Assalamu alaikum. Welcome to the lecture of computational physics. Dear students, लास्ट वाले लेक्चर्स में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के साथ नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को पढ़ा और उसमें हमने ये देखा कि इफ़ देयर आर मोर देन वन चॉइस एग्जिस्ट देन हाउ वी कैन पुट देम इनटू ए नेस्टेड इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। अच्छा, अब क्योंकि अगर हमारे पास काफ़ी सारी चॉइसेस हों और उनको हम नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर के अंदर पुट करते जाएं तो आपने देखा होगा कि हमारा प्रोग्राम एक तो बहुत लंबा हो जाता है, दूसरा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हमें असल एक्सप्रेशन या असल हमारा जो लॉजिकल कंडीशन होती है वो तकरीबन भूल ही जाती है कि वो हमने क्या पुट की थी पैरेंथेसिस के अंदर। तो इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक अल्टरनेटिव स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं स्विच स्टेटमेंट। वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। स्विच स्टेटमेंट में होता तो असल में तो ये नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट की जगह पे इस्तेमाल होती है और इसका थोड़ा सा एक फ़ायदा होता है कि आप इनको जो एक स्टेटमेंट आपने रन करवानी होती है वो आप उसको एक स्टेटमेंट मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स इस स्विच स्टेटमेंट के अंडर आप लिखते हैं, उनके आप नाम लिखते हैं, केस नंबर लिखते हैं। अब जो भी आपकी एक्सप्रेशन पैरेंथेसिस में आपको दिया जाएगा, जब उसका नंबर किसी भी केस नंबर के साथ मैच हो जाएगा तो वो स्टेटमेंट रन हो जाएगी और बाकी सारी स्टेटमेंट्स इग्नोर हो जाएंगी। इस स्टेटमेंट को कहते हैं स्विच स्टेटमेंट। अब उसको आपको जब तक आप इसका सिंटैक्स नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको इसका एक सिंटैक्स पहले दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए स्विच स्टेटमेंट को आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है और अभी हम इसको कंपेयर भी करेंगे नेस्टेड इफ एल्स के साथ। ये देखिए ये स्विच स्टेटमेंट है, इसका एक्सप्रेशन आप यहाँ लिखेंगे और इसके बाद इसका जो सिंटैक्स है इसमें आपको केस नंबर्स नज़र आ रहे हैं, लाइक केस कांस्टेंट 1, केस कांस्टेंट 2, केस कांस्टेंट n 3 4 अप टू n भी हो सकता है और फिर डिफ़ॉल्ट और फिर स्टेट। अच्छा, इन सारे केसेस के साथ आप कुछ स्टेटमेंट्स भी नज़र आएंगी, ये स्टेटमेंट और ब्रेक, फिर स्टेटमेंट फिर ब्रेक, एन के साथ भी स्टेटमेंट्स और ब्रेक। अच्छा, अब ये देखें कि स्विच के साथ एक्सप्रेशन में जो भी कंडीशन या कोई एक्सप्रेशन, कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको दिया गया होगा या कोई यहाँ पे इक्वेशन जो कि सॉल्व करने के बाद आपके यहाँ पे कोई नंबर आएगा आपके पास स्विच के साथ, ठीक है। अब वो नंबर इन केसेस के नंबर्स के साथ मैच होगा। अगर वो 1 है तो केस 1 केस के अंदर कांस्टेंट 1 के अंदर जो स्टेटमेंट होगी ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन आपको रिटर्न करता है नंबर n, फिर आपका n केस रन होगा और इसके साथ ही आपकी जो स्टेटमेंट्स होंगी n के अंडर ये सारी रन होंगी। अच्छा, जब ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुकी होंगी उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है। ब्रेक स्टेटमेंट का मकसद ये है कि यहाँ पे अब आपकी एंड हो गया है आपके केस का या आपकी स्विच स्टेटमेंट का। ये ना हो कि फर्दर भी जो ब्रेक के बाद अगर ब्रेक आप नहीं लगाएंगे तो वो फर्दर सारा नीचे तक जो स्टेटमेंट्स हैं सारी स्विच के अंडर वो सारी एग्जीक्यूट करवाएगा, जिससे आपके प्रोग्राम गलत हो जाएगा, उसकी रीडिंग्स ठीक नहीं आएंगी और आउटपुट भी ठीक नहीं आएगा। इस वजह से ब्रेक स्टेटमेंट का यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। अगर आपने अपनी जो कंडीशन फुलफिल करती हुई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवा ली हैं तो नाउ इट्स टर्न टू गेट बैक फ्रॉम द स्विच स्टेटमेंट। तो तब आप स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे बाय यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा और ये स्विच एक्सप्रेशन के सिंटैक्स देखने के बाद आपको थोड़ा सा जहन में अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कैसे रन होता है। और इसको अगर मैं कंपेयर करूँ इफ़ एल्स के साथ, आप देखेंगे ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे डबल कंडीशन नहीं लगती कि इफ़ ये देन ये, इफ़ ये देन ये, इस तरह की मतलब डबल कंडीशन से आपका प्रोग्राम जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा है आपको स्विच स्टेटमेंट के साथ अपना प्रोग्राम रन आउट करवाने का। अब एक छोटी सी एग्जांपल देखिए। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एन इंटीजर वैल्यू एज द इंटीजर वैल्यू द इंटीजर आया के वैल्यू इज़ डिविजिबल बाई 2, 2 से डिवाइड होती है। देन प्रिंट द मैसेज डिविजिबल बाई 2। आपने कोई भी रैंडम इंटीजर अपने इनपुट से कीबोर्ड से इनपुट करना है और उसके बाद आपने चेक करना है कि आपने जो भी इंटीजर एंटर किया है वो 2 से डिवाइड होता है। अगर 2 से डिवाइड होता है तो आप उसको रन करवाएंगे, आप लिखेंगे डिविजिबल बाई 2। और अगर 2 से डिवाइड नहीं होता, कोई रिमाइंडर उसका आएगा कोई ना कोई,
तो आप लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाई 2, क्योंकि जितने भी नंबर हमें पता है कि या तो इवन है या ऑड है, या वो 2 पे डिवाइड होते हैं या नहीं होते, 2 ही अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास। तो यहाँ पे जब आप इस प्रोग्राम को बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखें कि प्रोग्राम का मेन स्ट्रक्चर या स्टार्टिंग स्ट्रक्चर तो वैसे ही है जैसे नॉर्मली C++ लैंग्वेज में प्रोग्राम का होता है। और उसके बाद आपने सबसे पहले जो प्रिंट स्टेटमेंट करवानी है, एंटर एनी वैल्यू, जो आपके पास आउटपुट स्टेटमेंट है। जब ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो यहाँ पे आप ये लाइन थी कंप्यूटर पे अपीयर हो जाएगी, एंटर एनी वैल्यू। जब एंटर एनी वैल्यू कंप्यूटर पे आप अपीयर करवाएंगे तो इसका मतलब है कि आप कोई भी वैल्यू आप कीबोर्ड से इनपुट कर सकते हैं। जब कोई भी वैल्यू आप कीबोर्ड से इनपुट करेंगी वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, सी इनपुट लेगा वो n में, n आपने डिफाइन किया हुआ है, कोई इंटीजर है। अब स्विच एक्सप्रेशन क्या है, n डिवाइडेड बाई 2, n को 2 पे डिवाइड करेंगे। अगर देखिए यहाँ पे 0 आ जाता है तो आपका केस 0 कंस्ट्रक्ट होगा या एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट पे आपको नजर आ जाएगा डिविजिबल बाई 2, और उसके बाद ब्रेक, कि यहीं पे ब्रेक हो गया। अब आप निकल जाएं स्विच स्टेटमेंट से बाहर और नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जाइए। और अगर आपका यहाँ पे 0 नहीं आता बल्कि रिमाइंडर आपके पास 1 आ जाता है, मतलब कि वो इवन नंबर नहीं है या 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो तब आपका जब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो अब केस 1 आप आसानी से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब केस 1 सी आउट नॉट डिविजिबल बाई 2, और उसके बाद ब्रेक, और उसके बाद सी आउट। ये वाली जो सी आउट स्टेटमेंट है ये स्विच स्टेटमेंट के बाहर है और ये ओके प्रिंट करेगी और उसके बाद आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो एक सिंपल एग्जांपल थी कि हाउ वी कैन यूज स्विच स्टेटमेंट। उसके बाद एक थोड़ी सी, ये एग्जांपल भी हमने पहले की हुई है, प्रोग्राम 2.17, राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। अच्छा, ये प्रोग्राम हमने पहले लिखा हुआ है, पीछे मुझे याद नहीं है कि हमने कौन सी स्टेटमेंट इसमें इस्तेमाल की थी, लेकिन यहाँ पे हमने इसको स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हुए दोबारा से लिखना है। मुश्किल नहीं, आप एक बार इसको देखें और इसको आप इसको देखें और कोई चीज़ नहीं आती तो आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है एक और छोटा सा, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले मेन्यू टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। अच्छा, ये एक और प्रोग्राम ये मैं छोटा सा आपको करवाती हूँ और इससे भी आपको थोड़ा सा स्विच स्टेटमेंट की मज़ीद कैसे यूजेज इसका होता है उसका अंदाज़ा हो जाएगा। कि उसमें इसने कहा है कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले मेन्यू टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। आपके पास एक मेन्यू आएगा कि आपने क्या करना है, आपने कोई डाटा इनपुट कराना है, कुछ आउटपुट करवाना है, कोई रिपोर्ट जनरेट करवानी है, प्रिंट के ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपसे पूछा जाएगा। फिर आपके पास मेन्यू आएगा, मेन्यू का मतलब है 1 2 3 4 4 ऑप्शंस आपके पास आएंगी, उनमें से आपने कोई नंबर प्रेस कर देना है। अब जो नंबर प्रेस करेंगे उसके साथ जो ऑप्शन होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये एक बेसिक बड़ी अच्छी एग्जांपल है स्विच स्टेटमेंट को कैसे हम समझ सकते हैं। तो इसमें भी देखिए कि प्रोग्राम का हेडर आपने वही देना है जो इसकी हेडिंग्स होती हैं। उसके बाद आपने एक तो इंटीजर कांस्टेंट आपने रखा है चॉइस में, चॉइस एक नाम है सिर्फ वेरिएबल्स का, और इसके अंदर आपके पास 1 2 3 4 जो भी आप इंटीजर एंटर करेंगे वो चॉइस में जाके स्टोर हो जाएगा। क्लियर स्क्रीन लिखें क्योंकि हमने प्रिंट आउट करवाना है। पहला प्रिंट आउट आपके पास आएगा सी आउट नंबर 1 प्रोग्राम टू इनपुट डाटा, क्या आप कुछ इनपुट करवाना चाहते हैं। नंबर 2 लाइन आपके पास आएगी प्रोग्राम टू प्रिंट डाटा, या आप कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं। सी आउट 3 आपके पास ऑप्शन आएगी प्रोग्राम टू जनरेट रिपोर्ट, आया आपके कोई रिपोर्ट जनरेट करवाना चाहते हैं। सी आउट आपके पास 4 नंबर पे आएगा एग्जिट, या इन तीनों में से आप कोई काम भी नहीं करवाना चाहते बल्कि सिंपली यू वांट टू एग्जिट द अबव लिस्ट। तो अब आपके पास सी आउट में उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी एंटर यूर चॉइस 1 to 4, 1 से 4 तक में के दरमियान आप कोई भी नंबर एंटर करें अपनी पसंद का। देखिए आप क्या एंटर करते हैं, अगर आप 1 एंटर करेंगे केस 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। यू हैव सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन, आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया और उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। हाँ, अगर 1 नहीं किया, अगर आप केस 2 देखें, केस 2 में लिखेंगे सी आउट यू हैव सेलेक्ट द सेकंड ऑप्शन। अगर आप 2 पुट करेंगे तो आपने समझें कि आपने स्विच स्टेटमेंट में चॉइस को 2 दिया है, तो जिसका मतलब है कि आप सेकंड वाली ऑप्शन को रन करवाना चाहते हैं। सिमिलरली थर्ड के साथ अगर आप थर्ड प्रिंट करवाना चाहते हैं आप 3 देंगे, अगर आप 4 प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप 4 एंटर करेंगे। जब 4 एंटर करेंगे तो आपके पास एग्जिट आ जाएगा और आपका प्रोग्राम वहाँ एग्जिट के बाद ब्रेक आएगा, मतलब कि अब नेक्स्ट सारी स्टेटमेंट्स भी रन आउट नहीं होंगी और आप स्विच स्ट्रक्चर से बाहर निकल आएंगे, आपका प्रोग्राम भी क्लोज हो जाएगा और मुकम्मल तौर पर रन आउट हो जाएगा।
अच्छा, नेक्स्ट पे ये देखिए कि एक छोटा सा कंपैरिजन है बिटवीन नेस्टेड इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट्स। एक छोटा सा कंपैरिजन है कि कैसे आप नेस्टेड इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, इनमें क्या फ़र्क है। इसमें देख लीजिए कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। इट बिकम, हमें पता है, पहले भी हमने पढ़ा कि इसमें जब एक ही ऑप्शन हो तो उसको रन करना, उसको अंडरस्टैंड करना आसान होता है। जब देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस आर इफ एल्स, मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। स्विच स्टेटमेंट में क्योंकि एक ही स्टेटमेंट का एक ही केस होता है, तो ये हमें समझना भी आसान होता है। सेकंड है, इट यूजेस एन इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन फॉर ईच केस। हर केस के लिए आपको अलग अलग एल्स, इफ एल्स, हर में इफ एल्स आपको अलग से नेस्टिंग में लाना पड़ता है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाते हैं। लेकिन स्विच स्टेटमेंट में आपने अभी देखा कि सिर्फ एक सिंगल एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है, सिर्फ मल्टीपल केसेस यूज़ होते हैं। अच्छा, थर्ड में आप देखिए कि इसका एक नुकसान सिर्फ ये है कि इफ एल्स में आपके पास एक रेंज ऑफ चॉइसेस होती है। अब काफ़ी सारी रेंजेस हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने कोई ख़ास मखसूस रेंज के अंदर आपने अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट इफ एल्स को लिखना है। लेकिन स्विच स्टेटमेंट में आपके पास कुछ मखसूस नंबर्स होते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं, और उन्हीं नंबर्स के को ही आपने रन करवाना होता है। उन्हीं नंबर्स को फॉलो करते हुए एक्सप्रेशन को आपने रन करवाना होता है। अच्छा, अभी अभी मेरे जहन में एक चीज़ आई है कि मैंने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट छोड़ी है सिंटैक्स में मैंने एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट छोड़ी है। ये देखिए, इस प्रोग्राम में आपको मैं ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना भूल गई हूँ। अगर कोई भी केस, ये इस सूरत में इस्तेमाल होती है कि अगर कोई भी केस 1, 2 n 3 4 या जो भी ऑप्शन आपको केस में दी हुई है, वो अगर आपको ना आपकी कोई भी एक्सप्रेशन आपको वो वैल्यू रिटर्न ना करे, कोई भी वैल्यू केस वाली मैच ना हो, तो फिर आपकी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट रन होगी तब, और फिर आप उसके बाद अपनी स्विच एक्सप्रेशन से बाहर निकल आएंगे। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था स्विच का, और इन दोनों के नेस्टेड इफ एल्स और स्विच का कंपैरिजन था। आज हमारा लेक्चर यहीं पे ही ख़त्म होता है।